मित्रों नमस्कार। स्टूडेंट्स वेलफेयर चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एनटीए द्वारा आयोजित यूजीसी नेट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस विषय में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को उत्तर सहित बता रहा हूँ। पुस्तकों के लिए बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल्स को तैयार करने वाले प्रमुख सिद्धांतकारों का उल्लेख करें। ड्यूरीज बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल्स। ड्यूरीज का मूल सिद्धांत, जो अभी भी एक पुस्तकालय के लिए पठन सामग्री के चयन को नियंत्रित करता है, वर्ष 1930 में ड्यूरी के द्वारा ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। इसमें कहा गया है, सही समय पर सही पाठक को सही पुस्तक प्रदान करना। टू प्रोवाइड द राइट बुक टू द राइट रीडर एट द राइट टाइम। चयनित सामग्री को शीघ्रता से प्राप्त किया जाना चाहिए ताकि उपयोगकर्ता को इसकी आवश्यकता होने पर उपलब्ध कराया जा सके। डेवीज बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल्स। मेलविल डेवी का सिद्धांत कहता है कि कम से कम लागत पर सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे अच्छा पढ़ाना। द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट। ये सिद्धांत के अनुसार एक पुस्तकालय को उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के भीतर सर्वोत्तम प्रलेख का चयन करना चाहिए, जो अधिकतम पाठकों की सूचना आवश्यकताओं को पूरा कर सके। मैक कोल्विन के द्वारा पुस्तकालय के लिए पुस्तक चयन के सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। एल.आर. मैक कोल्विन ने 1925 में पुस्तक चयन की अपनी मांग और आपूर्ति सिद्धांत को आगे बढ़ाया है। उनके अनुसार किताबें अपने आप में कुछ भी नहीं हैं। उनके पास सफ़ेद कागज़ से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है जिस पर वे मुद्रित होते हैं, जब तक कि उन्हें मांग द्वारा सेवा योग्य नहीं बनाया जाता है। इसलिए पुस्तक चयन मांग से संबंधित है। ये सिद्धांत केवल उन प्रलेखों की वकालत करता है जो उपयोगकर्ताओं द्वारा उनकी सूचनात्मक आवश्यकताओं के लिए मांगे जाते हैं। ILA की स्थापना कब हुई थी? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना 13 सितंबर 1933 को की गई थी, जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 21 जो 1860 के तहत पंजीकृत है। ILA का मुख्यालय मुखर्जी नगर, नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान अध्यक्ष प्रोफेसर BD कुंवर जी हैं। ILA वर्ष 1957 से इफ्ला का सदस्य भी है। ILA बुलेटिन जर्नल का नया नाम क्या है? ILA बुलेटिन जर्नल 1965 में प्रारंभ किया गया था। वर्ष 2011 में इसका नाम जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन कर दिया गया था।
इसका प्रकाशन त्रैमासिक रूप से किया जाता है। राष्ट्रीय पुस्तकालयों के कार्यों का संक्षिप्त में वर्णन करें। पुस्तकों की अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान तथा देश के भीतर पुस्तकें लेने वाले केंद्र की भूमिका निभाना। सामान्य एवं विशिष्ट दोनों प्रकार की सामयिक व पुरानी सामग्री के संदर्भ में ग्रंथ सूची और प्रलेखन सेवाएं उपलब्ध कराना। एक दिवसीय प्रकाशनों को छोड़कर राष्ट्रीय महत्व की प्रत्येक मुद्रित सामग्री तथा सभी पांडुलिपियों को प्राप्त कर संरक्षण करना। ग्रंथ सूची से संबंधित सही जानकारी देने वाले संदर्भ केंद्र की भूमिका का निर्वहन करना और अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ सूची निर्माण में हिस्सा लेना आदि प्रमुख कार्य हैं। मित्रों, बनाए गए वीडियो से आपका ज्ञानवर्धन हो रहा है तो कमेंट देकर प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।